मैंने इस घर में हर काम किया है जो मैंने अपने पिताजी के घर भी नहीं किया। मैंने अपने ससुराल में ये तक महसूस नहीं होने दिया कि मैं शहर की रहने वाली पढ़ी लिखी लड़की हूँ। अरे ये लोग तो मुझे ये समझने लगे हैं कि जैसे मैं शहर की हूँ ही नहीं। अरे बहू, तूने छोटी बहू को देखा है क्या कहीं? अरे माँ जी, छोटी बहू तो पार्लर गई है। अच्छा बहू, तुझसे तो बोल कर गई होगी कि मैं पार्लर जा रही हूँ। माँ जी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? मैं उनके साथ नहीं चली जाती अगर वो मुझसे बोलती तो। अरे नहीं नहीं बहू, शायद उसे याद नहीं रही होगी इसीलिए। हाँ तो माँ जी, मैं कौन सा बुरा मान रही हूँ? कोई बात नहीं है, अभी नए नए दिन है ना, तो सारे शौक तो करेंगे ही। अच्छा चल बहू, मेरे लिए एक कप चाय बना दे, मुझे बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है। हाँ माँ जी, बस मैं अभी बनाती हूँ, आप अपने रूम में जाकर आराम करिए। अरे मन तो मेरा भी करता है पार्लर जाने का, हेयर स्टाइल कराने का, पर क्या करूं, घर के काम से फुर्सत हो तब न जाऊं। अरे ये तो गांव के होने के बाद भी इतना एटीट्यूड मुझे दिखा रही है शायद, पर मैं खुद को बदल भी तो नहीं सकती। जैसे मेरे संस्कार हैं वैसे ही रहेंगे, चाहे तो मैं गांव की हूँ या शहर की, क्या फर्क पड़ता है। पर एक बात तो है, मैं सोचती थी कि देवरानी जी मेरी गांव से आएंगी तो घर के काम तो खूब करा करेंगी, पर ये क्या, इन्होंने तो तिनका इधर से इधर नहीं किया है, सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। रहा कि अभी तक छोटी बहू नहीं आई है। अरे कहीं शायद जाम में फंसी होगी, वो क्या है ना, ट्रैफिक कुछ ज्यादा ही चल रहा है। हाँ माँ जी, शायद सही बोल रहे हो आप, ट्रैफिक में ही फंस गई होंगी तभी तो नहीं आई हैं, वरना जब भी पार्लर जाती हैं वापस जल्द ही आ जाती हैं। अरे लो माँ जी, आ गई आपकी छोटी बहू। अरे बहू, इतनी देरी कहाँ कर दी, घर का रास्ता भूल गई थी क्या? हाँ, ये ट्रैफिक में फंस गई थी या कहीं पार्लर वाली तुझे छोड़ ही नहीं रही थी? बस माँ जी बस, मैं इसमें से कोई भी बहाना नहीं बनाऊंगी। आप सोच रहे होंगे कि बहू इतनी लेट हो गई है, कोई ना कोई बहाना तो जरूर बनाएगी, पर मैं बहाना नहीं बनाऊंगी, मैं आपके सामने सच ही बोलूंगी कि मैं आज लेट कैसे हो गई हूँ। अच्छा बहू, तो तू ही बोल दे क्यों हो गई इतनी लेट? अरे माँ जी, मैं शोरूम गई थी आपके लिए साड़ी देखने के लिए, वहाँ छूट चल रही है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना सासू माँ के लिए एक साड़ी ले लेती हूँ। अच्छा बहू, तो लाई है क्या मेरे लिए साड़ी? अरे माँ जी, मैं तो ला ही रही थी, वो शोरूम के अंदर भी चली गई थी, पर क्या करूँ, नसीब। अरे माँ जी, औरतों ने पहले ही अच्छी अच्छी साड़ियाँ खरीद ली थी, सारे ओल्ड फैशन डिजाइन बचे थे, मैंने सोचा अपनी सासू माँ के लिए मैं इतने बुरे डिजाइन तो लेकर नहीं जाऊंगी कि अगली बार सुबह ही आ जाऊंगी शॉप खुलने से पहले पहले, और खुलते ही अंदर घुस जाऊंगी और सबसे पहले आपके लिए साड़ी खरीद लूंगी। बस ये सोचकर मैं वापस आ गई हूँ, इसीलिए लेट हो गया मुझे। अरे बहू, तू मेरे लिए कितना सोच रही थी। हाँ, और मैं हूँ कि पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि बहू को तो पार्लर से फुर्सत ही नहीं है, इतना लेट कर दिया है, अभी तक पहुंची ही नहीं। अरे माँ जी, जब मैं नेल पॉलिश करा रही थी तब औरतें बहुत सारी बातें कर रही थी, कितने अच्छे अच्छे डिजाइन आए हैं उस दुकान पर, मैंने सोचा क्यों ना सासू माँ के लिए भी चली जाऊं लेने के लिए। अच्छा बहू, तो अगली बार जाना, जल्दी जाना, हाँ, और अच्छे से डिजाइन की मेरे लिए साड़ी ले आना। अरे ये क्या, छोटी बहू को अभी आए हुए 5 मिनट नहीं हुए हैं और दूसरी बार जाने की प्लानिंग भी कर ली है, सासू माँ को अच्छे से पटा लिया है इन्होंने। अरे ये तो बिना पढ़ी लिखी इतनी चालाक, और मेरी तो सारी डिग्रियां कागज बन चुकी हैं, उन डिग्रियों ने मुझे तो कोई चालाकी भी नहीं दी। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि अनपढ़ लोगों के पास इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होती है, कितना अच्छे से बोलकर बात बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं कि सामने वाले को इम्प्रेस कर दें। अरे छोटी, मैंने घर का सारा काम कर लिया है, बस थोड़े से बर्तन पड़े हैं किचन में, वो अभी सबने खाना खाया है ना, तो बस थोड़े से ही हैं, तो एक काम करना, उन बर्तनों को धुल दे और मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, काफ़ी थक चुकी हूँ। अरे माँ जी, अब आपको तो मालूम ही है, अब मैं जेठानी जी के कहने पर बर्तन धुलने के लिए जाऊँगी तो फिर थक जाऊँगी, फिर सुबह जल्दी कैसे उठूँगी, सुबह सुबह मेरे शरीर में थकावट निकली तो मैं जा नहीं पाऊँगी मार्केट, तो आपके लिए साड़ी कैसे लेकर आऊँगी। अरे बहू, जब तूने इतना किया ही है तो इतने ही से तो बर्तन हैं, उन्हें भी तू ही धुल दे, क्यों छोटी बहू को परेशान कर रही है। और देखना, छोटी बहू अभी नेल पॉलिश करा कर आई है, सारा नेल पॉलिश खराब हो जाएगा अगर ये बर्तन धुलेगी तो,
माँ जी मैं यही बोल रही थी, अगर पड़ोसी देखेंगे ना, नई नई दुल्हन है और देखो साजो सिंगार करना ही नहीं आता। पर माँ जी जब मैं साजो सिंगार करती थी तब आप ही तो बोलती थी कि इतना सज धज कर क्यों रह रही है, पड़ोस ने बोलेंगी कि शहर की है, कि हमें एटीट्यूड दिखा रही है। तब तो आपने मुझे नहीं करने दिया, और ये तो भला गांव की है, इसे कौन बोलेगा। अरे जेठानी जी मैं अभी नई नई दुल्हन हूँ ना, तो मुझे तो कोई बोलेगा ही नहीं। अरे मैं भी तो नई दुल्हन थी, मुझे भी तो श्रृंगार करना आता है, लेकिन मुझे टाइम ही कहाँ मिलता था इन सब कामों के लिए। माँ जी देख लो, इनकी शादी को आज 5 साल हो गए हैं, अभी सज धज कर भी क्या ही करेंगी। अरे बड़ी बहू तू छोटी बहू से क्यों बहस कर रही है। बहस क्यों ना करूं माँ जी, आप देख रही हैं ये क्या बोल रही है, भला कौन बोलता है अपनी जेठानी को ऐसा। अरे श्रृंगार करने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है, जब मन करे तब कर लो। अरे जेठानी जी बुरा मत मानना, उम्र के हिसाब से ही साजो सिंगार अच्छा लगता है। मुझे तुमसे बहस ही नहीं करनी है, अगर तुम्हें बर्तन नहीं धुलने हैं तो इतना बड़ा बखेड़ा क्यों खड़ा कर रही हो, साफ साफ मना कर दो ना कि जेठानी जी बर्तन धुल लीजिए, मुझसे नहीं धुलेंगे, मैं खुद धुल लूंगी, इतना बड़ा बखेड़ा क्यों खड़ा कर रही हो। अरे एक तो ऊपर से इस घर का सारा काम करो, ऊपर से इनकी बातें भी सुनो। अरे छोटी बहू बुरा मत मानना, अरे बड़ी है कोई बात नहीं है, एक दो बात सुन भी लेते हैं। अरे माँ जी मैं कौन सा उनसे लड़ रही थी, मैं तो बस बात बता रही थी। अच्छा चल जा, जल्दी जाकर सो जा, कल तुझे मेरे लिए साड़ी भी तो लानी है ना। जी माँ जी। अरे मैं साड़ी क्यों ला कर दूंगी, मैं तो नहीं ला कर दूंगी, मैं तो बस बहाना बना रही थी ताकि सासू माँ का मूड चेंज हो जाए। अरे ये क्या, ये तो मुझे लगता है मंगवा कर ही छोड़ेंगी। चलो कोई बात नहीं है, कल और बहाना बना दूंगी, इस बहाने मुझे एक दफा और पार्लर जाने का मौका मिल जाएगा और अच्छे से स्टाइल करा कर आऊंगी ताकि जेठानी जी से कम ना लगूं। मुझे ये भी तो दिखाना है कि मैं गांव की गवार नहीं हूँ, शहर वाली लड़कियों से भी ज्यादा अच्छी हूँ मैं। अरे अगर घर के काम से बचना है ना तो बुढ़िया को राजी कर कर ही रहना पड़ेगा। सेल लग रही थी, मैंने सोचा इसी में से खरीद लेती हूँ, बुढ़िया की क्या है पसंद ही आ जाएंगी, बुढ़ापे में कौन सी पसंद इतनी स्मार्ट होती है। माँ जी, माँ जी। अरे वाह माँ जी कितनी अच्छी लग रही हो, और ये ग्लासेस ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, और बैंजल भी नेकलेस भी बहुत ही क्यूट लग रही हो माँ जी, ऐसा लग रही हो। क्यों मेरी पसंद अच्छी लगी ना माँ जी। अरे नई नवेली बहू की पसंद है तो अच्छी ही होगी, मेरी पसंद या नापसंद से क्या फर्क पड़ता है। अरे बहू मुझ पर तो बुढ़ापा आ चुका है, मुझे तो कोई चीज अच्छी ही नहीं लगती, पता नहीं क्यों। अरे माँ जी क्या है ना, जो उम्र निकल जाती है ना तो माइंड भी थोड़ा ओल्ड हो जाता है, यानी उसे कुछ अच्छा लगता ही नहीं। अब मुझे ही देख लो, मैं तुम्हें देख रही हूँ तो बहुत ही क्यूट लग रही हो, यानी मेरा माइंड यंग है ना, इसीलिए आपका माइंड ओल्ड हो चुका है, तो बस आपको इसलिए अच्छी नहीं लग रही है साड़ी। अरे हाँ बहू शायद तू सच कह रही है, इसीलिए अच्छी नहीं लग रही है मुझे। अच्छा चल बड़ी बहू को बुलाती हूँ। बहू, ओ बड़ी बहू। जी माँ जी आपने बुलाया। अरे हाँ बहू मैं ये बोल रही थी, देखिए छोटी बहू ने मुझे साड़ी ला कर दी है, कैसी लग रही है, मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना। अरे छोटी तूने ये कैसी साड़ी ला कर दी है माँ जी को, इतना ओल्ड फैशन। अरे ऐसा लग रहा है जैसे 1900 सदी की पुरानी साड़ी ला कर रख दी है। हाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही माँ जी को। अरे एक तो माँ जी पर इतना बुढ़ापा है, ऊपर से इतनी ओल्ड फैशन वाली साड़ी ला कर दी है। देख लो माँ जी तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी बुराई कर रही है, मैं तो बोल ही रही थी मत बुलाइए, पर मैं बोल नहीं पाई, मैंने सोचा आप बोलोगी कि छोटी बहू अच्छा नहीं चाहती जेठानी जी का, देख लो कितना अच्छा चाहती है ये तुम्हारा, इतनी तो अच्छी लग रही हो, और जलन के मारे तुम्हारी साड़ी को बुरा बोल रही है, क्योंकि मैं लाई हूं ना इसे, इसीलिए बदला ले रही है। क्यों रे बहू मैं इतनी बुरी हूँ क्या जो मुझ पर ये साड़ी इतनी बुरी लग रही है। नहीं माँ जी आप बुरी नहीं हो, मेरा वो कहने का मतलब नहीं है, मैं तो इस साड़ी को बुरा बता रही हूँ, क्योंकि जो चीज अच्छी नहीं होती उसे बुरा ही तो बोला जाता है ना। और ऐसा लग रहा है जैसे 100 रुपए वाली साड़ी खरीद कर लाई हो जिसे हम दान करते हैं। बस जेठानी जी आपने बहुत बोल लिया, इतने दिल से मैंने साड़ी ला कर दी है और आप बोल रही हो कि दान करने वाली 100 रुपए वाली साड़ी ला कर दी है मैंने इन्हें। अरे ये भी मेरी सासू माँ है, कोई दुश्मन नहीं है। क्या सोच रही हो तुम मेरे बारे में, इतना बुरा सोचती हो क्या तुम मुझे।
आप लोग गलत समझ रहे हो, जो बात सच है ना वही बोल रही हूँ। ये साड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अरे मुझसे ही बोल दिया होता माँ जी, मैं ला कर दे दी थी एक से एक ब्रांडेड साड़ी। क्यों छोटी, वैसे तो बड़ी मॉडर्न बनती है, नखूनों पर नेल पॉलिश, हर वक्त मेकअप में रहती है और खुद तो स्टाइलिश कपड़े पहनती है। और जब माँ जी का नंबर आया तो इतनी सस्ती साड़ी लेकर इनको पहना दी। क्यों छोटी, ये भी तो तेरी माँ की जगह है ना, तू भला अपनी माँ जी को ऐसी साड़ी से गिफ्ट कर देगी क्या? जो छोटी तूने इन्हें पहना दी है, तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई इतनी सस्ती साड़ी खरीदते हुए? अरे अगर पैसे कम थे तो मुझसे ले जाती, मैं दे देती माँ जी की साड़ी के लिए कुछ पैसे। माँ जी, क्या ये आपके लिए कभी कुछ लेकर आई है जो इतना बोल रही है मुझे? जी बेटा, ये साड़ी पिछली बार मेरे लिए 5,000 की लाई थी। तू इसके रेट तो बता कितने हैं, इसका मुंह खुद बंद हो जाएगा। और हाँ माँ जी, रेट पूछ ही रही हो ना, ब्रांड भी पूछ लेना क्या है। मैं सर्च कर कर देख लूंगी कि आखिर कितनी न्यू ब्रांड की साड़ी लेकर आई है ये। मैं भी तो देखूं आजकल कौन सा न्यू ब्रांड चल रहा है ऐसी साड़ियों का। पढ़ी लिखी हूँ माँ जी, अनपढ़ नहीं हूँ, पहचानती हूँ ब्रांड की चीज और ना ब्रांड की चीज क्या है। अरे बोल बहू, आखिर कौन सी ब्रांड की साड़ी है ये? कुछ तो ब्रांड होगी, कुछ तो कंपनी का नाम होगा। मुझे मालूम नहीं था, मैं आपके लिए इतनी खुशी से साड़ी लेकर आई और इन जेठानी जी ने इसमें छेद कर दिए। इतना बुरा भला बोल रही है, साड़ी को तो बुरा बोल ही रही है और पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा रही है मुझ पर कि मैं 100 रुपए वाली लाई हूँ। अरे भला मैं चप्पल 100 रुपए के अपने खुद पहनती नहीं हूँ, मैं साड़ी आपके लिए 100 रुपए वाली कैसे ले आऊंगी? क्या मालूम दुकानदार ने मुझे ठग लिया हो, मुझे क्या पता, मैं तो गांव की हूँ ना। मुझे जैसे उसने रेट बताए वैसे ही मैं ले आई। हाँ, इस साड़ी पर 2,000 रुपए छपे थे, मैंने 2,000 रुपए दुकानदार को दिए और पिन्नी में पैक कराया और घर ले आई। अब मैं क्या ही झूठ बोलूं, आप लोगों को तो यकीन आएगा ही नहीं। अरे कोई बात नहीं है बहू, रो क्यों रही है तू? बुरी तू नहीं है, अगर इसने बुरा साड़ी को बोल भी दिया है तो तुझे बुरा क्यों लग रहा है? बोल देना कि शायद अच्छा डिजाइन नहीं आया मुझसे खरीदना, क्योंकि तू गांव की है ना बेटा, तुझे अभी इतना अंदाजा नहीं है। अभी भी शर्म नहीं आ रही है? 2,000 रुपए की साड़ी बता रही है। अरे 2,000 में इतनी बेहतरीन साड़ी ला कर दूंगी ना कि शादियों में और इंगेजमेंटों में सब में पहन कर जाएंगी माँ जी, इतनी खूबसूरत मिलेगी 2,000 की साड़ी। और इसने ये ऐसा लग रहा है जैसे मांगने वाली पहनती हैं। अरे बहू तू रो मत, चल चुप जाओ, आराम कर ले, थक गई होगी। बड़ी बहू चल तू किचन में काम कर। अब मैं समझ गई इसकी चालाकी, साड़ी लाकर माँ जी की निगाहों में अच्छा बनना चाहती थी। अब मैं भी घर का काम करके माँ जी की निगाहों में अच्छा बनूंगी, फिर बताऊंगी इसे। माँ जी की निगाहों में अच्छा बनने का शौक है ना तुझे, अब बताऊंगी कैसे बनते हैं अच्छे। चलो अच्छा हुआ मेरे 4 आंसू बहाने पर यकीन आ गया इन दोनों को, वरना जेठानी जी तो ब्रांड ही पूछ लेती। अरे बहू क्या हुआ, इतनी उदास क्यों? माँ जी सारे घर का काम मैं ही करती हूँ, आपको तो मालूम भी नहीं है, छोटी कुछ भी नहीं करती है। आज उसे 3 महीने हो गए हैं, सारे घर का काम मैं ही कर रही हूँ। अरे उसे थोड़ा सा काम तो करवाना ही चाहिए ना मेरे साथ। पर बेटा छोटी बहू तो बोल रही थी कि वो तेरे साथ किचन में काम कराती है और बर्तन भी धुल देती है। नहीं माँ जी, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सारे घर का काम मैं ही कर रही हूँ। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने घर का काम कुछ किया ही नहीं है। मम्मी जी फिर आपने उसकी ये साड़ी पहन ली। अरे बहू तुझे जलन क्यों होता है, अगर मैं उसकी दी हुई कुछ चीज पहन लेती हूँ तो? अरे इस साड़ी में प्रॉब्लम ही क्या है? अरे माँ जी आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती इसमें, बस इसीलिए बोल रही थी। अच्छा मुझे पता है, तब तक मैं इस साड़ी को चेंज नहीं करूंगी ना तब तक तुझे सुकून नहीं मिलेगा। अगर चल तू बोल ही रही है तो मैं चेंज कर लेती हूँ, शायद तू इतने दिनों से सही कह रही है, ये मुझ पर अच्छी ही नहीं लगती। जब मैं इसे पहनती हूँ ना तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि मैं कुछ ज्यादा ही बूढ़ी हो गई हूँ, बल्कि मैं इतनी बूढ़ी हुई भी नहीं हूँ। अरे माँ जी अब तो आप बहुत ज्यादा हॉट लग रही हो। अरे इतनी क्यूट, वाह कैसे। अरे बहू ये साड़ी तेरे दहेज में आई थी, मैंने सेट कर रखी थी। अरे तेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छी साड़ी दी थी,
क्योंकि तेरी माँ मॉडर्न है ना, इसलिए। जी माँ जी, मेरी माँ मॉडलिंग करती है, इसलिए उनकी इतनी अच्छी चॉइस है। हाँ हाँ, ये बात तो है। अरे माँ जी, तोबा तोबा, क्या पहना है आपने ये? पूरी बहू अच्छी नहीं लग रही क्या मैं? अरे माँ जी, इतनी उम्र में इतने स्टाइलिश कपड़े आप पर शोभा नहीं दे रहे। आखिर तुम दोनों का प्रॉब्लम क्या है? मैं तेरी दी हुई साड़ी पहनती हूँ तो उसको अच्छी नहीं लगती, और जब उसकी दी हुई पहनती हूँ तो तुझको अच्छी नहीं लगती। एक काम करो, दोनों मेरा गला पकड़ो और मुझे मार दो। अरे मेरा तो जीना हराम कर दिया है, ना ही तो मुझे कुछ चैन से पहनने देती है और ना ही कुछ खाने देती है। तुम दोनों की बहस में मैं पिच रही हूँ। मेरी जान आफत में आ गई है जब से मैंने शादी की है अपने बच्चों की। ना ही तो मुझे ढंग से पहनने को मिलता है और ना ही खाने को। कुछ पहनो तो माँ जी ये अच्छा नहीं है, कुछ खाओ तो माँ जी ये मत खाइए, आप पर बुढ़ापा है, आपको नुकसान देगा। ना ही तो आप लोग मुझे कुछ खाने दे रहे हो और ना ही मेरी पसंद का मुझे पहनने दे रहे हो। मेरी बात को दोनों ध्यान से सुन लो कान खोलकर। आज के बाद ना ही तो मेरे लिए कुछ खरीद कर लाना और ना ही कुछ लेकर आना। बस बहुत हुआ, मुझे आप लोगों की पसंद का कुछ भी नहीं पहनना। क्यों बड़ी बहू, तू तो समझदार है ना, तो क्यों ऐसे बिहेव कर रही है? और तेरी हिम्मत कैसे हुई बड़ी बहू की दहेज की साड़ी को इतना बुरा कहने की? अरे ये साड़ी तो डिजाइनर ने डिजाइन कर दी थी, तब भी तुझे अच्छी नहीं लग रही। माँ जी, मैं तो आपके भले का ही बोल रही थी कि इतने स्टाइलिश कपड़े बुढ़ापे में कहाँ अच्छे लगते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं है, मुझे माफ कर दो। माँ जी, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था, तब भी आपने मुझे उसके सामने इतना सुनाया। अरे बेटा, डंडा दोनों पर हाँकना पड़ेगा ना, एक पर हाँकूंगी तो उसे भी बुरा लगेगा, तो तुझे तो सुनाना ही था उसके साथ में। अब अकेले उसे भी तो नहीं सुना सकती थी, अभी नई नई बहू है ना। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये उपाय तो मुझे आजमाना ही था। बहू, ओ बहू, छोटी बहू, ओ बड़ी बहू। अरे माँ जी, मुझे मालूम है चाय कब बोलेंगी, मैं तो झाड़ू लगाने लग जाती हूँ। अरे माँ जी, आपने आवाज लगाई, मैं झाड़ू लगा रही थी, सोच रही थी झाड़ू लगाने के बाद पोंछा लगा देती हूँ, उसके बाद कुछ बर्तन पड़े हैं उन्हें धो दूंगी। छोटी बहू, ओ छोटी बहू। अरे माँ जी, मैं पोंछा लगा रही थी अपने रूम में, आपने मुझे आवाज क्यों लगाई? अरे वाह, आज अपने रूम की सफाई होने लगी। और मेरे रूम का क्या, मेरे रूम की सफाई कौन करेगा? अरे माँ जी, ये है ना आपकी बड़ी बहू। क्यों री, मैं क्यों करूंगी माँ जी के कमरे की सफाई? तू क्या मर गई है? तो इस घर की बहू नहीं है? अरे पहनने ओढ़ने और खाने के लिए तो इस घर की बहू हो जाती है तू, हर चीज में मेरी होड़ करती है। अब तुझे दिखाई नहीं दे रहा? माँ जी के रूम के बाहर पोंछा लगा रही हूँ, झाड़ू लगाऊंगी, रूम के अंदर तू कर ले। अरे मैंने माँ जी के कपड़े धुल दिए हैं। क्यों रे, बस कपड़े ही धुलेगी मेरे, और कुछ काम नहीं करेगी मेरे रूम का? अरे मैं क्या सुन रही हूँ ये? क्यों रे बड़ी बहू, दोनों ने बंटवारा कर लिया है क्या, और मुझे बताया भी नहीं? नहीं माँ जी, मैंने तो कोई बंटवारा नहीं किया, मैं तो बस जो मन कर रहा है वही कर रही हूँ, और थक जाऊंगी तो आराम कर लूंगी अपने रूम में जाकर, और मुझे भूख लगेगी तो अपने लिए खाना बना लूंगी। अब मैंने औरों का ठेका थोड़ी ना ले रखा है। अरे माँ जी, मुझसे भी जितना काम होगा ना मैं भी उतना ही करूंगी। गांव की हूँ इसका मतलब ये नहीं है घर का सारा काम मैं ही करूंगी, और ये महारानी कुछ भी नहीं करेंगी। बस छोटी, बहुत बोली है तूने, 5 साल हो गए हैं इस घर की खिदमत करते करते, और तूने अभी 3 महीने ही हुए हैं, इतना काम भी नहीं किया है। मुझे लगता है तूने आज ही करना शुरू किया है, और उसमें भी इतने बड़े ताने। आखिर चाहती क्या है छोटी तू, साफ साफ बोल दे, बहुत घुमा फिरा लिया तूने। माँ जी, मैं कुछ भी नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि आप हमारा बंटवारा कर दे, ये अपना काम कर लिया करेगी, और जब मेरा मन करेगा मैं अपना काम कर लूंगी। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। मैं तो सोचती थी कि मेरी दोनों बहुएं मिलजुल कर रहेंगी और इस घर का बंटवारा कभी भी नहीं होगा, लेकिन मुझे क्या मालूम था टाइम के साथ साथ सब कुछ चेंज हो जाता है। देख लो, कल पड़ोस में झगड़े होते थे बहुओं में, आज मेरे घर भी होने लगे हैं। मुझे तो इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था कि मेरे घर में भी ऐसा ही होगा। अरे मैं तो सोचती थी कि मेरे घर में तो बहुएं मिलजुल कर रहेंगी, क्योंकि मैं इतनी सख्त हूँ, अपनी दोनों बहुओं को मिलजुल कर ही रहने का बोलूंगी, और मेरे सामने दोनों में से कोई सी भी जुबान नहीं खोलेगी। अरे 2 ही तो बच्चे थे मेरे, और 2 ही बहुआ हो तुम मेरी, और तुम। अरे बड़ी बहू, तुझे क्या हो गया है? इसकी संगत में रहते रहते तुझ
और छोटी बहू तू तो कुछ काम नहीं करती थी, अब बंटवारे की बात कर रही है। तुझे मालूम भी है ना, बंटवारा होने के बाद तुझे अपना काम करना ही पड़ेगा, चाहे तो बीमार हो चाहे कहीं जाए। बस माँ जी सब झेल लूंगी, बस इनका साथ नहीं झेला जाता, बहुत हो गया है। मेरी हर चीज में नुक्स निकालती रहती हैं। मैंने बहुत झेल लिया है, अब नहीं झेलूंगी, अब बस मेरा बंटवारा कर दीजिए। हाँ माँ जी, मैंने भी इसे बहुत झेल लिया है। अरे जब इसकी शादी नहीं हुई थी ना, तब पूरे घर का काम कर कर भी मैं ठाली रहती थी, और जब से ये आई है मुझे तो बोझ लगने लगी है। कुछ काम धाम तो करती नहीं है, ऊपर से ताने मारती रहती है। बस बहुत सुन लिया मैंने तुम्हारा, अब तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगी। तुम्हें अगर बंटवारा ही करना है ना तो ठीक है, फिर आज मैं तुम्हारा बंटवारा ही कर देती हूँ। क्यों छोटी बहू, राजी है तू इसमें? हाँ माँ जी, जैसा आप बोलोगी ना वैसे ही मान लूंगी, इतना सा उफ भी नहीं करूंगी, बस आप एक दफा बंटवारा कर दीजिए। हाँ माँ जी, मैं भी उफ तक नहीं करूंगी, जैसा आप बोलोगे वैसे ही करूंगी, बस एक दफा मेरा बंटवारा कर दीजिए और इस चुड़ैल से मेरा पीछा छुड़ा दीजिए, मैं सुकून से अपनी जिंदगी बिता लूंगी। अच्छा तो फिर ठीक है। ए छोटी बहू, 6 महीने खिदमत तू मेरी करेगी और मैं तेरे पास रहूंगी। जी माँ जी बिल्कुल, मैं 6 महीने तुम्हारी इतनी अच्छी खिदमत करूंगी कि आप भी कहोगे कि मेरी छोटी बहू से अच्छा तो कोई है ही नहीं। और बड़ी बहू, 6 महीने तू मेरी खिदमत करेगी। अरे माँ जी 6 महीने क्या, 6 महीने 2 दिन कर दूंगी, ऐसी खिदमत करूंगी कि आप कहोगे कि हाँ मेरी बड़ी बहू तो दुनिया में सबसे अच्छी बहू है, और आपको एक कदम जमीन पर तक नहीं रखने दूंगी। देख लेना, 5 साल खिदमत की है ना, अरे वो खिदमत तो कुछ भी नहीं, जैसी कि मैं 6 महीने में कर दूंगी। बस अब छुटकारा मिलेगा मुझे इससे। अच्छा माँ जी, और ये भी बता दीजिए कि ऊपर वाले फ्लोट में मैं रहूंगी और नीचे ये रहेगी। हाँ माँ जी, घर का भी बंटवारा कर दीजिए ना जल्दी। तू और तू दोनों कान खोलकर सुन लो, इस घर का बंटवारा मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। अरे एक एक ईंट को मैंने अपनी मेहनत से सींचा है, और आप लोग क्या चाहते हो कि मैं इस घर का बंटवारा कर दूं, अपने घर की सारी रौनक और बरकतें खत्म कर दूं बंटवारा करके? पर माँ जी हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना। माँ जी मैं तो ऊपर के फ्लोट में ही रहा करूंगी, नीचे को बिल्कुल नहीं आया करूंगी। बस आप एक दफा बोल दो कि तू ऊपर का ले ले और इसे नीचे का दे दो। अरे बेटा इस बात का भी हल है मेरे पास, सुनेगी? हाँ माँ जी, 6 महीने तू मेरे पास इस घर में रहेगी और मेरी खिदमत करेगी इस घर में रहकर, क्योंकि ये घर तेरे बाप का नहीं है जो बंटवारा कर दूं मैं, या अकेले तुझे ही सौंप दूं। और 6 महीने मेरे पास बड़ी बहू रहेगी, 6 महीने तक मेरी खिदमत ये करेगी इस घर में रहकर। अब दोनों तय कर लो, किसे मेरे पास रहना है और किसे किराए पर जाकर रहना है 6 महीने के लिए। फिर जब उसका नंबर आएगा तब वो मेरे पास चला आएगा 6 महीने बाद और मेरी खिदमत करेगा। फिर 6 महीने बाद वो वापस किराए पर जाएगा और 6 महीने बाद दूसरी बहू आएगी मेरे पास खिदमत करने के लिए। ये मत समझना कि बुढ़िया कंगाल है, अनाथ आश्रम दोनों मिलजुल कर पहुंचा देंगे। तुम्हारे बाप के भी बस की नहीं है कि मुझे अनाथ आश्रम पहुंचा दो तुम दोनों मिलजुल कर। बस जैसा मैंने बोला है वैसा ही इस घर में होगा। 6 महीने कौन सी बहू रहेगी ये फैसला तुम तय कर लो। अरे ना ही तो अब ये छोटी जाएगी 6 महीने के लिए किराए पर रहने के लिए, और ना ही मैं जाऊंगी। ऐसे तो इस घर की लड़ाई खत्म ही नहीं होगी। भलाई इसी में है कि दोनों मिलजुल कर रह लें। अरे नहीं जाएंगी जेठानी जी, मुझे लग ही रहा है, क्या करूं? मुझे तो लगता है भलाई इसी में है कि दोनों मिलजुल कर रहे बस। अरे मेरे गांव वाले मुझे बोलेंगे कि इस लड़की से ससुराल में रहा ही नहीं गया, अलग होकर आ गई है। और तो और मेरी सहेलियां बोलेंगी कि गांव की थी, शहर वालों के साथ रहा ही नहीं गया, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे सब। इसीलिए भलाई इसी में है कि दोनों मिलजुल कर रहे। क्यों छोटी बहू, क्या फैसला किया है? आज ही पहले मैं बता देती हूँ, मैं बड़ी हूँ ना, मैं और छोटी दोनों मिलजुल कर रहेंगे और आपकी खिदमत करेंगे। क्यों रे छोटी बहू, तू इस बात के लिए राजी है? माँ जी हम दोनों में से कोई भी किराए पर नहीं रहेगा। अरे हमें अपने बच्चों का भी तो देखना है, अब हमारे बच्चे होंगे तो उनके लिए भी जोड़ना होगा पैसा। ऐसे अभी से ही किराए पर सारे पैसे खर्च कर देंगे तो उनका भविष्य कैसे सुधरेगा? तो अभी से ही जोड़कर चलना पड़ेगा ना माँ जी। तो हम किराए पर क्यों रहें जब हमारा अपना घर है तो इतना सुंदर। क्यों जेठानी जी, सही बोल रही हूँ ना मैं? अरे हाँ हाँ छोटी, देख हम दोनों मिलजुल कर काम कर लेंगे, हमें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है किराए पर रहने की। अब हुई ना बात, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। चलो जेठानी जी
दोनों मिलजुल कर खाना बनाते हैं। फिर आप बर्तन धुल लेना, मैं झाड़ू लगा दूंगी। आप कपड़े धुल लेना, मैं उन्हें सुखा कर फैला दूंगी। छोटी तो अभी भी बात नहीं आई, अभी भी इजी इजी काम ले रही है। लगता है तुझे किराए पर ही रहने का ज्यादा शौक है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। क्यों, माँ जी से कहकर निकलवाऊं के घर से? अरे नहीं नहीं जेठानी जी, नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही थी। अरे मैं बर्तन धुलूंगी, आप झाड़ू लगाना, और माँ जी के लिए खाना तो स्पेशली मैं ही बना कर दूंगी, टेस्टी टेस्टी। अच्छा चलो देखते हैं फिर क्या होता है। अगर अब दोनों में से किसी ने भी लड़ने की कोशिश की तो घर से निकाल ही दूंगी। मेरे पास वही रहेगा जो शांति से रहेगा, वरना इस घर में उसकी कोई जगह ही नहीं है। ठीक है माँ जी। हाँ हाँ माँ जी बिल्कुल। अब जाओ दोनों, जाकर काम करो। घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा है, सारे घर में उधम मचा कर रख दिया है तुम दोनों ने, होड़ करते करते। क्या दोस्तों टुकुर टुकुर देख रहे हो? ये नहीं है, अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट्स करके बताओ क्या मैंने दोनों बहुओं के साथ सही किया।